हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज श्री रामचरितमानस का तीसरे दिन के दिन हम बालकांड से भगवान की लीलाएं सुनेंगे, तुलसीदास रचित। इससे पहले हम श्री रामचंद्र की स्तुति गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंज कर, कंज पद कंजारुणम्, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम्, पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि, नैमि जनक सुतावरम्, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्, शिर मुकुट मुंकुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्, आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम्, इति वदित तुलसीदास शंकर, शेष मुनि जन रंजनम्, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन, मन जाहि राज्य मिली सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर, एहि भांति गौरी शीश सुनि सिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिया, हिय हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगुल मूल वाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इसके पश्चात हम रामचंद्र की वंदना का श्लोक गाएंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी, वामन्तो जानकी शुभा, पुरतो मारुतिरस्य तम्, नमामि रघुत्तमम्।
ये जो है हम आज श्री रामचरितमानस के तीसरे दिन बालकांड से श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे किस तरह तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं। उन्होंने बोला प्रणमहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सियावर रामचंद्र की जय। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगद आदि जे कीस समाजा बंदहु सबके चरण सुहाए अधम शरीर नाम जिन्हें पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते खगमृग सुर नर असुर समेते बंदहु पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक। यहाँ पे वानरों के प्रशंसा कर रहे हैं, वानरों को प्रणाम करें तुलसीदास जी। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समय जितने सब राम चरणों के उपासक है, उन सबके चरणों की वंदना करें, क्योंकि सब राम जी के निष्काम सेवक। सुख सनकादि भगत मुदि नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणमहु सबई धर निधर सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीषा। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के चरणों को, दोनों चरणों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न
बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र की जय। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन सीताराम के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कुशान भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कुशानु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य और हिमकर मतलब चंद्रमा का हेतु, र आ और म रूप से बीज है। र आ और म, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट नाम उपदेशु। महिमा जासु जन गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भय शुद्ध करे उल्टा जापो। सास नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पे संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के राम नाम के प्रताप, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र राम नाम के समान है, तो पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रही। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती। हर्ष हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन मी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए कि पार्वती जी को कितना प्रिय राम नाम। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप से, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकुट झाड़ ने उनको अमृत का फल दिया। आगे बोला गया, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवागण जो धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जीव जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाऊं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। अर्थात
भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं राम। इनमें र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख सकती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस शुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल बिंदु भूषण। ये दोनों अक्षर नारायण के समान सुंदर भाई, ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर्म सुधा के, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जी जशोमति हरिहल दर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण बलराम के समान है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार जो है छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के अनुरूप। समुझत सरसी नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूपे दोई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुषा मुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम के पीछे चलते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय, अनादि और सुंदर। शुद्ध भक्ति से बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहता अपराधु, सुनि गुण भेद समझ ही साधु। देख रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, भगवान का नाम बड़ा है भगवान का रूप बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप जो है नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। सुमिर नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुए पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहा, नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण शगुन बिच नाम सुशाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
निर्गुण सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्विभाषी। राम नाम मणि दीप धरू जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहो जो चाहसी उजियार, सिया बर रामचंद्र की। तुलसीदास जी कहते यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर, मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दे, यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है। नाम जी हैं जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखै अनुभहि अनूपा, अथत अनामय नाम अनुरूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम ही को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुड़ गति जे हूँ, नाम जी है जपि जान ही ते हूँ, साधक नाम जपि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थात साधक जो है लो लगाकर नाम का जप करते हैं, अणिमादी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहु को संकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, ये देखिए भागवत गीता में भी आता है, वही चीज यहाँ पे भी रामायण में बताई गई। जगत में 4 प्रकार के, एक तो अर्थार्थी मतलब धन की चाहना से, एक आर्त संकट की चाहना से संकट की निवृत्ति के लिए, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी भगवान को जानकर स्वाभाविक से प्रेम भजने वाले राम भक्त, और चारों में पुण्यात्मा पाप रहित तो उदार है। चहु चतुर कहीं नाम अगारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चाहू जो चाहू श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाव। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय। यूं तो चारों युगों में चारों ही वेदों का नाम प्रभाव है, परंतु कली में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। तो हम देख सकते हैं कि देखिए भागवत गीता के भी वचन ऐसे कैसे सीधा। सकल सामना हीन जय राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन, सियावर रामचंद्र की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात में नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हुए क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते, जैसे मछली जल से अलग नहीं होना चाहती।
अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दोते, किए जी है जुग निज बस निज भूत है। निर्गुण सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय अथार अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में रख रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जाई जाने जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहे नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की रिठाई या केवल काम युक्ति न समझे, मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है, दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्म से, सगुण को राम से बड़ा कहा। नाम को मैंने निर्गुण ब्रह्म से और सगुण से दोनों से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की ठंडा। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जग देख दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिमे मोल रतनते। ऐसे विकार प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रस और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुणते भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। नाम की इतनी महिमा बता रहे हैं तुलसीदास जी, राम नाम की महिमा, नाम की महिमा को भगवान से बड़ा बता रहे। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम राम से भी बड़ा है। नाम, राम का नाम राम से बड़ा। आगे चौपाई में आता है, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। रामचंद्र की महिमा क्या है? रामचंद्र ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते सहज में आनंद और कल्याण के घर हो जाते। रामचंद्र ने तो भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, लेकिन राम का नाम उससे भी बड़ा। भक्तगण प्रेम के साथ राम का नाम जप करते सहज में ही आनंद और कल्याण पाले। रामचंद्र जी को आने का कष्ट सहने का जरूरत नहीं, राम नाम इतना प्रभावशाली। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की। सहित दोष दुख दास दुराशा, दले नाम जिमि रवि निशनाशा। भंजे हो राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, गौतम की ऋषि अहिल्या को तारा, एक ही को तारा, परंतु राम नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना को और पुत्र स्वभाव की समाप्ति की, परंतु राम का नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम नाम का प्रताप इस संसार के सभी भय को नाश करने वाला है। ये राम नाम की महिमा। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन्मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडन मन को सुहावना बनाया। परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को पवित्र कर दिया, असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री नागराज जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद वित गुण गात, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, पर रामचंद्र जी के नाम ने अनुगुण दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध। चौपाई में आता है, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बिर बर बिर बिराजे। श्री रामचंद्र ने सुग्रीव विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का सुंदर बिरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित। राम भालु कपि कटक बटोरा, से तुहे दुष्म कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन वाहे। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते से ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार की कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पग उधारा। राजा राम अवध प्रजधानी, गावत गुण सुन मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मंगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक जो भक्त होते हैं प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जी जान, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म सगुण नाम दोनों से बड़ा, यह वरदान देने वालों का भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को चुना। आगे चुपाई, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि है। श्री सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते। नारद जाने नाम प्रताप, जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप श्री नाम हरि और दोनों को प्रिय। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलाद जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि राम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया।
हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रखा। अपतु अजामिल गजु गनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सको नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। अपतु अजामिल गज गानिकाई, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के प्रभाव के नाम से मुक्त हो गए। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाह पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास है, जिसका स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गए। तुलसीदास जी बोलते मैं भी राम के नाम से पवित्र हो गया। ये राम नाम की महिमा। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव पिशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सने। केवल कलयुग की बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीन लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हो गए। वेद पुराण और संतों का यह मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना। ध्यान प्रथम जुग मख भज तूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, ये देखिए यही चीज भागवत में भी आती है, वही रामायण में भी आती है। रामचरित पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेतायुग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता, जैसे मछली समुद्र से अलग नहीं होना चाहती। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो फिर कलयुग में क्या है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जगमाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष मतलब जो सब कुछ देने वाला। कलयुग में काल तो नाम ही वृक्ष, जो स्मरण करते संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला। कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, कल्प तरु के समान है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता भी राम नाम है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन हरण रक्षण करने वाला राम का नाम। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, नहीं ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए ही राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी। राम नाम नर केशरी, कनक सिपू कलिखाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। सियावर रामचंद्र की जय। ये दोहा राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप। तो तुलना की गई, राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप, और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य हिरण्यकश्यप को मार के जप वाले लोगों की रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज की रक्षा करेंगे, जो जप करने वाले लोगों की तुलना प्रहलाद महाराज से। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से या बुरे भाव से, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपनों से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी बोले, मोरी सुधारी है सौ सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुखामि कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोषो। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार देंगे। मोरी सुधार ही सौ सब भांति, जिनकी कृपा करने से नहीं आ जाती, उनकी कृपा करने से नहीं थकती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ हरि का बुरा सेवक, इतने पर भी जो दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया।
लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की रीति प्रसिद्धि है, ये विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते से ही प्रेम को पहचान लेता। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम और यशस्वी, भगवान विनय सुनते से ही प्रेम को पहचान लेता, कौन प्रेम करने वाला। अच्छे स्वामी की ये रीति पसंद। अच्छा स्वामी पहचान लेता है कि कौन क्या। सूक बिकूक बिनिजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि हो या कुकवि हो, सभी नर हो या नारी हो, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश के उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन मान ही समय सुबानी, भनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत मही पाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथोक्त सम्मान करते हैं। स्वभाव तो संसारी राजाओं का और कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुशिरोमणि। रीजत राम स्नेह निशोते, ओजंग मदमलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं। रामचंद्र तो शुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, उनको कोई चीज रिझा नहीं सकती, उनको उनसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। तुलसीदास जी बोलते पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुच, रखी है राम कृपान। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपु भाल। सियावर रामचंद्र की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिनने पत्थरों के जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। ओ कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक करते हैं। तुलसीदास जी बोल रहे हैं सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक करते हैं, और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता भी हूँ। कहलाने वाले को मैं विरोध भी नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी से सेवक। तुलसीदास जी कितना नम्रता से बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं। लोग बोलते हैं कि सीतानाथ जी से स्वामी का तुलसीदास जी से सेवक है, मूर्ख व्यक्ति सेवक है, लेकिन श्री रामचंद्र जी इस निंदा को भी सहन करते कि मैं मेरे जैसा व्यक्ति भी उनका सेवक। लोग मुझे श्री राम जी का सेवक बोलते हैं, मैं बिना लज्जा सोच के कहलाने वाले को विरोध भी नहीं करता कि मैं उनका सेवक हूँ। आगे तुलसीदास जी बोलते हैं अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनिया गनर कहु नाथ सकोरी। समुझ ही सम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम की नी नहीं सपने। ये मेरी बहुत डिठाई और दोष है, मेरे अंदर बहुत जिद्दीपन है, दोष है कि मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक छिड़कोड़ दिया। तुलसीदास जी बोले अर्थात नरक भी मेरे लिए ठोर नहीं है, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान रामचंद्र ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया, मेरी डिठाई और दोष को। सुनिया वह लोक सुचित चक चाही, भगति बहुरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही नीकी, रीजत राम जान जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति की उल्टे सराहना कर दी। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे भगवान अपने आप को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर मैं अपने आप को पापी और दीन मानता हूं। यही अच्छापन है खाली मेरा, कि मैं हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यही मेरा अच्छापन। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति सुनकर जानकर रीझ जाते हैं, मेरे जैसे पतित की स्थिति जानकर मेरे फिर भी मेरे प्रसन्न हो जाते मेरे से। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बारे ही की। जही अग बघे ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किनि कुचाली। प्रभु के चित्त में
भगवान रामचंद्र का चित्त ऐसा हृदय ऐसा है कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की कोई भूल चूक याद नहीं रहती उनको। रामचंद्र जी को अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, वे भूल जाते और उनके हृदय की अच्छाई को वो 100 बार याद करते। रामचंद्र जी जैसा तुलसीदास जी बोलते हैं, इसलिए वो मेरे पर प्रसन्न हो जाते हैं कि वो मेरे जो बड़े बड़े पाप है भूल जाते हैं और छोटी छोटी चीज याद रख लेते हैं, अच्छी वाली चीज, छोटी छोटी चीजों को, अच्छाई की नेकी को 100 बार याद कर लेते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हो सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय तो श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। वहाँ प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निधान। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अतः कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखा पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाय रावरी है, सभी को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीक को तुलसी सियावर रामचंद्र की जय। है श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण मैं स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। तुलसीदास जी बोल रहे हैं श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण मैं स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबों बहु ऋषि नाई। बरनहु रघुबर बिशद जशु, सुनिकल कलश निसाई। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर निभाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं सोई संवाद बखानी, सुनाऊं सकल सज्जन सुख पानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हैं। सुन शंभु की नहीं है चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले सुहावना चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुषुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, संबदर से जान हरि लीला। और काग भुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसी भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और मुझे भरी भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथौली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं। मैं पुनि निज गुरु सना सुनी, कथा सो शुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपना, तब तिरहु अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, उसको इस प्रकार समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण।
किमि समुझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित भी मोड सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की गुड़ कथा के वक्ता, कहने वाले और श्रोता, सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी हो। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तदपि कहीं गुरु बार ही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष। जसु कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही यूं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का फल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा सी उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडित को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट होने के लिए अरणी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुता तरंगनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावने तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने में जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से वाली। तुलसी जी की माता थी तुलसीदास। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अतीति, रघुबर भगति प्रेम परमीति। ये राम कथा शिव जी को नरद्दा के समान प्यारी। ये सब सिद्धियों की तरह सुख संपत्ति की राशि। सदगुण रूपी देवता के उत्पन्न पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा से। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितहार, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी सुबग स्नेह बना, श्री रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी, सुंदर निर्मल चित्रकूट और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगार। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। और संतों की सुबुद्धि इस रूप स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने में मुक्ति धन धर्म और परम भाग के देने वाले। सतगुरु ज्ञान विरोग जोग के, विबुध भेद भव भीम रोग के। जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म अनेक के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद्य अश्विनी के समान है।
ये श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोको लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुभंज लोभ उदती अबार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम कोह कलि मल करिगन के हरि सावक जन्मन बन के अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के कामद घन दारिद्रवारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण वेगवान मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के धर न मोह तन दिन कर से सेवक साली पाल जल धर से विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लोगों को मिटाने वाली है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि सरद नव मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धर से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला मुक्त सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के लिए भक्तों के तो जीवन धन सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगह हित निरुपति साधु लोक से सेवक मनमानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग के समान जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान तो कुपत कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। भगवान रामचंद्र की महिमा का वर्णन चल रामचरित राकेश कर शरीर सुख सब का सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ सियावर रामचंद्र की जय। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। नहीं प्रसन्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा वो सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिवजी से प्रश्न किया और शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जय कथा सुनी नहीं होई जानी अचिरज करे सुनी सोई कथा लौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं अचिरज करहि अस जानी राम कथा के मिति जग नाही असी प्रतीत तिन के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण शत कोटि अपारा। जिसने कथा पहले न सुनी हो वो उसे आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन्न गाए करेनु संशय उस आनी सुनई कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मनुष्यों ने अनेक प्रकार से गाया। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिए आचर्य जिन मानहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है।
उन्हीं कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानते। इस तरह से भगवान की कथा की महिमा यहाँ पे कही जा रही है। और भी महिमा है। तुलसीदास जी राम कथा सुनाने से पहले भगवान की पूरी तरह से महिमा का वर्णन कर रहे हैं, महिमा को गा रहे हैं। अभी चूंकि समय हो गया है तो हम इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद में कल की क्लास में इस कथा को फिर से आरंभ करें। आज इसको इस दोहे के साथ में विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। श्री रामचरितमानस की जय। श्री रामचंद्र राम लक्ष्मण श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री तुलसी गोस्वामी तुलसीदास की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।